सुन लो, लास्ट वाली क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था। लास्ट वाली क्लास में उन्होंने पढ़ा प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। लास्ट वाली क्लास में ये तो पढ़ा कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। एक बार दोबारा ब्रीफ कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ, पूरा बोल के बता रहा हूँ और समझने की कोशिश करना। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है। लास्ट वाली क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था। पहले तो पढ़ा था माध्यम। माध्यम हमारे दो प्रकार के हैं, एक सघन माध्यम, सघन माध्यम होगा जहाँ प्रकाश की चाल अधिक होगी, विरल माध्यम होगा जहाँ प्रकाश की चाल कम होगी। जहाँ प्रकाश की चाल कम होगी वो सघन माध्यम होगा, जहाँ प्रकाश की चाल अधिक होगी वो विरल माध्यम होगा। ये तो पढ़ लिया था। उसके बाद हमने पढ़ा था कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। ये तो समझा था कि जो प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। जैसे कांच मैंने बताया था, सघन माध्यम का उदाहरण कांच और विरल माध्यम का उदाहरण वायु। उसके बाद बताया था मैंने कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। एडिंग बनवाई थी प्रकाश का अपवर्तन, कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती होगी ना तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे वायुमंडल से जो आने वाला, वायुमंडल से जो सूर्य तारे ताने वाला जो प्रकाश है ना, वो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते दिखाई दे, क्योंकि उसका मार्ग विचलित हो जा। वायुमंडल जिस तारे हो, तारों तो आने वाला जो प्रकाश हो ना, उसका जो मार्ग हो वो विचलित हो जा। तारों से आने वाला जो प्रकाश हो उसका मार्ग में वो विचलित हो जा। एक परत से दूसरी परत में, दूसरी तीसरी में, तीसरी चौथी में, पांचवी में, 7-8 परतों को गुजरना पड़े। समझ में आया बात। यही कारण हो तो तारे हो ना टिमटिमाते दिखाई दे, वायुमंडल प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो जो प्रकाश का अपवर्तन हमने पढ़ लिया था कि प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। पढ़ लिया था। उसके बाद नेक्स्ट नंबर पर हमने पढ़ा था कि जो प्रकाश के अपवर्तन है इसकी दो स्थितियां हो। नंबर फर्स्ट हो, अगर प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हो तो वह विलंब से दूर हट जाती है। अगर प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है तो विलंब की ओर झुक जाती है। दो स्थितियां पढ़ ली थी हमने, ये पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे प्रकाश के जो अपवर्तन हो ना उसके दो नियम हो, और दोनों ध्यान से समझने हैं। प्रकाश का जो अपवर्तन हो उसके दो नियम हो और दोनों ध्यान से समझने हैं। समझ गए। चलो जो प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हो, तो प्रकाश के अपवर्तन के नियम हड़ी बनाने आए। प्रकाश के अपवर्तन के नियम ये बोर्ड पर पढ़ाए समझाए जाएंगे तुम कि क्या हो प्रकाश के अपवर्तन के नियम। पहला नियम ध्यान से अच्छी तरीके से समझना। पहला जो नियम होगा, देखो जो हो ना हमारा आई, इसका नाम हो आपतन कोण। आपतन कोण, देखो मैं नियम समझाने जा रहा हूं। नियम नंबर फर्स्ट, नियम नंबर फर्स्ट, जो पहला नियम है ना उसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। स्नेल का, स्नेल एक वैज्ञानिक का नाम है। स्नेल का नियम, स्नेल का नियम, किसका नियम। ठीक, चलो इसे समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, पहले उसे समझाते हैं जिस तरह किताबों में लिखा हुआ और जिस तरह सब बच्चे याद करते हैं। मैं इस तरह याद करवाऊंगा तुम्हें, फिर बड़े बड़े तरीके से याद करवाऊंगा तुम्हें। समझ में आया बात। ठीक, पहले इस तरह याद करवाऊंगा जिस तरह सब बच्चे याद करते हैं, वो पेपर में लिख देते हैं, फिर बड़े बड़े तरीके से तुम्हें याद करवाऊंगा, बड़े बड़े तरीके से। ठीक, तो पहले स्नेल का नियम समझते हैं। प्रकाश की किरण कौन से माध्यम से कौन से माध्यम से, सघन माध्यम से। ये एक माध्यम नहीं है, ये दूसरा माध्यम नहीं है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है ना, तो जिस माध्यम में जा रही है ना उस माध्यम, वो माध्यम अलग है, ये वाला माध्यम अलग है। तो ये जो इस माध्यम का ना एक अपवर्तनांक हो, अपवर्तनांक, एन का नाम हो अपवर्तनांक, अपवर्तनांक। इसका अपवर्तनांक कितना, एन। ठीक है। तो जो आपतन कोण, जो आपतन कोण को कहीं से प्रदर्शित करते हैं बताओ। आपतन कोण का जो प्रदर्शित करने का तरीका हो आई। ठीक, और जो अंदर हो ना आर, इसका नाम हो अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण को प्रदर्शित करते हैं आर से। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई। ठीक, जो हिंदी में देखो अगर तुम 8वें चैप्टर में पढ़ोगे, साइंस मैथ के 8वें चैप्टर में जो साइन हो ना, साइन SIN, इसका नाम हो हिंदी में जया। जनगण में जया नहीं, जया, जया, जया। उसके बाद जो कोस, उसके बाद साइन का नाम याद रहेगा जया। आई का नाम क्या है, साइन का नाम क्या हो। अगर मैंने ऐसे लिख दिया ना साइन, यहाँ लिख दिया आई, इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे आपतन कोण की जया। देखो आई का नाम तो आपतन कोण होगा, बीच में की छिपा हुआ की, साइन का नाम है जया, तो उल्टा पढ़ो सर, आपतन कोण की जया। तो साइन आई का नाम याद रहेगा, क्या नाम बोलो बताओ। आपतन कोण की जया, ये आपतन कोण की जया हुई। कोई प्रॉब्लम, पढ़ लोगे। अच्छा, आर का नाम क्या हो, आपनी अपवर्तन कोण। इस अगर दिमाग आउट होगा क्या, खाली आर का नाम पूछा, अगर ऐसे लिख देना साइन आर, अब पढ़ो, अब बता क्या कह रहा था। अपवर्तन कोण की जया, बोल दोगे इसका नाम, अपवर्तन कोण की जया, अपवर्तन कोण की, कोण की, कोई दिक्कत यहां तक। साइन आई का नाम याद रहेगा, आपतन कोण की, साइन आर का नाम याद रहेगा, अपवर्तन कोण की जया।
जो स्नेल का नियम है ना, वैज्ञानिक स्नेल ने क्या कहा था, यूं कहा था जो अपतन कोण की जया हो ना, अपतन कोण की जया, देखो अपतन कोण की जया नहीं है, तथा जो अपवर्तन कोण की जया हो, अपवर्तन कोण की जया हो, उन दोनों का जो अनुपात हो वो नियतांक हो। कांस्टेंट का मतलब नियतांक, नियतांक क्या हो, नियतांक को एन लिख दें, एन का नाम ही अपवर्तनांक हो। किसे कहते हैं, ये इसे कहते हैं स्नेल का नियम। अपतन कोण की जया, अपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया, दोनों का अनुपात, दोनों का नहीं, दोनों का एक नियतांक होता है, एक नियतांक होता है। अपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया, दोनों का अनुपात एक नियतांक होता है। ठीक, इसे एन से प्रदर्शित करते हैं। अगर तुम भूल जाओ ना पेपर में, तो इतना भी लिख सको, साइन आई बटे साइन आर बराबर एन, यही स्नेल का नियम है। यही तो स्नेल का नियम है। कोई पूछे स्नेल का नियम क्या है, साइन आई बटे साइन आर बराबर एन। आई का मतलब क्या है, आपतन कोण, जिस माध्यम से प्रकाश की किरणें आई ना उसमें बनने वाला जो कोण, जिस माध्यम में प्रकाश की किरणें गई ना उसमें बनने वाला जो प्रकाश जो कोण, उसे अपवर्तन कोण कहते हैं, इस आपतन कोण कहते हैं। दोनों का अनुपात कैसा होता है, नियतांक होता, इसे ही स्नेल का नियम कहते हैं। स्नेल, स्नेल, स्नेल का नियम लिख दोगे, कैसे लिखोगे, आपतन कोण की जया, यहां तो लिखो, देखो आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया, दोनों के अनुपात को, दोनों का अनुपात एक नियतांक होता है, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। लिख दोगे, दोबारा बता दूं, आपतन कोण की जया तथा दोनों का एक नियतांक होता है, इसे लिख दोगे। अभी सुनने वाला हो रहा तुमसे दूसरा नियम, प्रकाश के अपवर्तन के नियम पढ़ रहे हैं, यानी प्रकाश की अपवर्तन की घटना कब होगी, नियम का मतलब हो प्रकाश के अपवर्तन की घटना कब होगी, जब होगी जब स्नेल का नियम पढ़ लो। प्रकाश के अपवर्तन, इसमें आपतन कोण की जाए और अपवर्तन कोण की जाए, दोनों का अनुपात एक नियतांक हो। दूसरा नियम होगा, सेकंड नियम, सेकंड जो नियम होगा, नियम नंबर 2, नियम नंबर 2, इतना ही पढ़ा रहा हूं जितना 10वीं में काम आएगा, लेकिन 10वीं से बाहर निकाल कर भी लेकर जाऊंगा, समझ एक बात, थोड़ा लेवल तुम्हारा ऊपर बढ़ाऊंगा, 10वीं से बाहर भी थोड़ा निकाल कर लेके जाऊंगा, लेकिन इसके बाद पेपर में जितना लिखना पहले इतना बताया जा रहा। अब नियम नंबर 2, नियम नंबर 2 समझ लो क्या, नियम नंबर 2, इस जो आने वाली किरण हो इसका नाम क्या हो, आपतित किरण होता है, आपतित किरण, इंसिडेंट रे, आपतित किरण, इंसिडेंट रे, जो किरण अंदर चली गई उसका नाम क्या होगा, अपवर्तित किरण, क्या होगा, अपवर्तित किरण। कौन सी किरण, कौन सी किरण, आपतित, नींद चढ़ रही सारे को, ठीक, ये कौन सी किरण अंदर चली गई, जो अपवर्तित किरण। अगर चाटा खाना तो वैसे बता दो भाई जी, मेरे चाटा मार दो। ये कौन सी आपतित, आने वाली किरण आपतित, और अंदर जो प्रवेश कर गई उसको बोलते हैं आपतिनी, अपवर्तित, आपति। कोई दिक्कत, ठीक, इसका नाम हो अभिलंब, अभिलंब। 3 किरणों के नाम याद हुए, यह आपतित किरण नहीं है, यह अपवर्तित किरण नहीं है, यो विलंब नहीं है, तीनों के तीनों एक ही तल में नहीं है। यहां लिखना पड़ेगा आपतित किरण, कौन सी किरण, आपतित किरण, कौन सी, कोमा अपवर्तित किरण, अपवर्तित, अपवर्तित तथा किरण, किरण तथा अभिलंब, अभी तीनों एक ही तल में होते हैं, आर लाई इन ए प्लेन, रहने दो, इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल आर लाई इन ए प्लेन। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं, होते हैं। कोनो प्रॉब्लम थो, समझ में आ रहा था तारे को, अंदर बैठने में मजा आया आज सुबह सुबह आया, ऐसे ही आएगा, नहीं याद करेगा तो डेली मारेगा तुमको, समझ में आया, एसएसटी का याद करके आएगा। यहाँ पे याद करना बड़ा मुश्किल काम होता है, नहीं
अगर नहीं याद करोगे ना यहाँ पे नहीं पढ़ पाओगे, इसलिए बोल रहे हैं कि दूसरा ट्यूशन तलाश लो। हमको नहीं फर्क पड़ता है तुम आओगा कि नहीं आएगा, हमको 2 ही आएगा तो हम 2 को ही पढ़ाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? है ससुरा इधर, ठीक। आई एम नॉट फर्क पड़ता, दैट मीन्स घंटा टाइप, ये याद रखने का है, ठीक। इसलिए कह रहा हूँ मेरे पर नहीं फर्क पड़ने का, तुम आओ या नहीं। समझ में आया बात है? इसलिए कह रहा हूँ यहाँ आओगे तो बाहर लाइन लगाई जाएगी, डेली लगाई जाएगी, डेली सुना जाएगा, डेली काम चेक करा जाएगा। हिम्मत है, जिगरा है, अंदर बैठ जाओ, नहीं तो रास्ता दूसरा देख लो, ठीक। आगे ही गारंटी मेरी, फिर मेरी गारंटी पास करवानी, नहीं तो मेरी कोई गारंटी नहीं है भाई। निकल लो पतली गली से। इस नेल का नियम याद रहेगा? इस नेल का नियम दोबारा रिपीट करते हैं। आप तन अभी लिख कर दिखाओगे तुम, फिर कॉपी चेक करूंगा तुम्हारी कैसे लिख रहे हो। आप तन कौन के क्या लिखोगे इसके अंदर? हेडिंग आज की हेडिंग क्या बनेगी? प्रकाश के अपवर्तन के नियम। इसमें लिखेंगे इसके 2 नियम होते हैं। ये वाला चित्र बनाएंगे, चित्र। पहले नंबर पे लिखेंगे नियम नंबर 1, उसकी ब्रैकेट में लिखेंगे स्नेल का नियम। इसमें ऐसे लिखेंगे अपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया, दोनों का अनुपात एक नियतांक होता है, इसे स्नेल का नियम कहते हैं। अर्थात साइन आई बटे साइन आर बराबर एन। बोलो यस। उसके बाद हेडिंग बनाई नियम नंबर 2। इसमें लिखेंगे आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। लिख ले जाओगे? लिख कर दिखाओ।